एवरीवन, दिस इज़ कैरोलाइन वर्गीस और आज हम फिर से कुछ नए 5 वर्ड्स सीखेंगे। ये वर्ड्स हमारे इंग्लिश के न्यूज़पेपर से लिए गए हैं। बहुत ही कॉमन मीनिंग्स है, लेकिन वर्ड्स थोड़े से टिपिकल है, थोड़े से डिफरेंट है, जो हम यूजुअली अपने डेली लाइफ में यूज़ नहीं करते हैं। सो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इनको अपने कॉपीज़ में नोट डाउन करना है, आपको इनको रिवाइज करना है, इनको अपने इनके खुद के सेंटेंसेस बनाने हैं एंड आपको इनको अपने कॉन्वर्जेशंस में भी यूज़ करना है। इसी से जो है इंग्लिश इम्प्रूव होगी। इसके बिना अगर आपको ये लग रहा है कि ऐसे सिर्फ ये वीडियो सुन के इंग्लिश इम्प्रूव होगी, नहीं, आपको इनको घर पे प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। और जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कोई भी फ़ायदा नहीं है, तब तक बिल्कुल भी इंग्लिश इम्प्रूव नहीं होगी। इंग्लिश जस्ट मैथ्स की तरह होती है। मैथमेटिक्स को आप टीचर से पढ़ते हो तो उसके बाद आपको रिवाइज करना पड़ता है, उसके बाद आपको उसको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तभी वो चीज़ आप सीख पाते हो। एक बार देख के या टीचर जब सिखाते हैं समझ में आता है, लेकिन उनको सीखने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। सेम हैपन्स विथ इंग्लिश। इंग्लिश हम आपको बता तो देंगे, हम आपको सिखा तो देंगे, आप समझ तो जाओगे, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप फेमिलियर नहीं होगे इनके साथ। ये जो वर्ड्स हैं ये आपको कहीं भी अपने किसी भी क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल सकते हैं, ग्रामर पोर्शन में या अनसीन पैसेजेस में कहीं भी मिल सकते हैं। एट द सेम टाइम इंटरव्यूज़ को जब आप फेस करते हो तब भी ये आपको काफ़ी हेल्प करेंगे, क्योंकि इंटरव्यूज़ यूजुअली करंट सिनेरियोस, करंट सिचुएशंस, इंसिडेंट्स को लेके होता है। एंड ये क्योंकि आपके अभी के इंग्लिश के करंट न्यूज़पेपर्स में से लिए गए हैं, तो इन्हीं से कुछ रिलेटेड जो हैं आपके टॉपिक्स होंगे जहाँ पे आपको ग्रुप डिस्कशन करना पड़ेगा या आप इंटरव्यू में बात भी करोगे। सो वहाँ पे भी ये आपको बहुत बेनिफिशियल होंगे। एंड अगर आप कोई और टॉपिक पे भी बात करते हो या किसी से भी बात करते हो तो भी ये वर्ड्स इतने कॉमन हैं कि आप जो है इनको किसी न किसी तरीके से यूज़ कर सकते हो। लेकिन आप ये यूज़ तभी कर पाओगे जब आपको इनके मीनिंग्स पता होंगे एंड एट द सेम टाइम इनको यूज़ कैसे करना है इंग्लिश में, इंग्लिश के सेंटेंस में, वो पता होगा, तभी आप ये कर सकते हो। सो हमारा फर्स्ट वर्ड है आज का स्ट्रेटा। स्ट्रेटा, स्ट्रेटा का मतलब है जो हम हिंदी में बोलते हैं परत। अलग अलग लेयर्स होते हैं, उसी को हम इंग्लिश में स्ट्रेटा बोलते हैं। स्ट्रेटा का सिनोनिम्स क्या क्या हैं? लेयर, लेवल, टियर। टियर एक नया वर्ड है, ये आपके सिनोनिम्स हैं फॉर स्ट्रेटा। एंटोनिम्स क्या होंगे? एंटोनिम्स होंगे chaos, clutter, chaos, clutter and confuse. सो स्ट्रेटा के ये आपके क्लटर एक नया वर्ड है। केओस जानते ज़रूर होंगे लेकिन यूज़ नहीं करते। कंफ्यूज बहुत ही कॉमन है। सो ये है हमारे सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। एग्जाम्पल क्या होगा? ऑल स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी नीड्स टू बी इन्वॉल्व्ड। ऑल स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी नीड्स टू बी इन्वॉल्व्ड। ये है हमारा फर्स्ट वर्ड। हमारा सेकेंड वर्ड है नज। नज का मतलब है किसी को हाथ से जब आप ऐसे शिफ्ट करते हो या आप ऐसे करके जब आप हाथ से ऐसे मारते हो लोगों को, तो उसको बोलते हैं नजिंग। तो उसको बोलते हैं हम नज। इसके सिनोनिम्स क्या हैं? पोक, पुश, एल्बो। तो पोक एक नया वर्ड है, सिनोनिम है। पुश एंड एल्बो आप जानते ही हो, राइट? एल्बो भी जानते हो, पुश भी जानते हो। एंटोनिम्स क्या होंगे? पुल, डोंट,
डोंट एक नया वर्ड है, पुल, डोंट एंड डिप्रेस, ये आपके एंटोनिम्स हैं। डोंट एक नया वर्ड है, पुल एंड डिप्रेस कॉमन है। सो नज का आपका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? प्लीज नज द पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू यू, प्लीज नज द पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू यू। तो ये था हमारा सेकेंड वर्ड। हमारा थर्ड वर्ड है मिटिगेशन। मिटिगेशन, मिटिगेशन का मतलब है कि कोई सीरियसनेस जब कम होती है क्या, या कोई अनप्लेजेंट सा कुछ खराब सा होता है सिचुएशन, और फिर वो धीरे धीरे ठीक होने लगता है, उस सिचुएशन को हम बोलते हैं मिटिगेशन। इसका एग्जाम्पल, इसके सिनोनिम्स क्या हैं? सिनोनिम्स है मॉडरेशन, abatement, abatement is a new word, moderation पता है। antonyms क्या होंगे? antonyms होंगे added cost, added cost, added charges। ये आपके एंटोनिम्स हैं और ये आपके सिनोनिम्स हैं। अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल होगा नो मिटिगेशन मेजर्स वर रिक्वायर्ड इन दिस प्रोजेक्ट, नो मिटिगेशन मेजर्स वर रिक्वायर्ड इन दिस प्रोजेक्ट। ये है हमारे मिटिगेशन का एग्जाम्पल। अगला है आपका, एक सेकेंड, नेक्स्ट है आपका लेजिटिमेसी। लेजिटिमेसी का मतलब है कि कोई भी जो क्वालिटी होती है, कोई भी चीज़ फेयर हो, लेजिटिमेसी। लेजिटिमेसी, लेजिटिमेसी का मतलब है कोई भी चीज़ फेयर होती है, या कोई भी ऐसी चीज़ जो बिल्कुल फेयर तरीके से या सही तरीके से जब उसको हैंडल किया जाता है, लेजिटिमेट वर्ड आता है इसमें से। लेजिटिमेट वर्ड आता है, मतलब कि सही तरीके से हैंडल किया गया, लीगली हैंडल किया जा रहा है कोई सिचुएशन, लीगल तरीके से या सही तरीके से जब सिचुएशंस को हैंडल किया जाता है तो बोलते हैं लेजिटिमेट या लेजिटिमेसी। ऑलराइट, इसके सिनोनिम्स क्या हैं? जेन्युइन, लीगल, जेन्युइन, लीगल एंड लॉफुल। लॉ के अकॉर्डिंग हैंडल किया जा रहा है, जेन्युइनली हैंडल किया जा रहा है, लीगली हैंडल किया जा रहा है, तो उसको हम बोलते हैं लेजिटिमेसी। अगला क्या है आपका? एंटोनिम्स। एंटोनिम्स हैं आपके इनजस्टिस, इलीगल, इनजस्टिस, इलीगल एंड आपका इनलेजिटिमेट, है ना? इललेजिटिमेट या इललेजिटिमेसी, इललेजिटिमेसी। ये होता है आपका एंटोनिम्स, इललेजिटिमेसी। इललेजिटिमेसी, या तो इसमें से इललेजिटिमेसी भी कॉमन, मतलब लेजिटिमेसी के आगे ऑपोजिट जब करते हैं तो इललेजिटिमेसी आता है। सो सिनोनिम एंड एंटोनिम दोनों ही आपके जो हैं कॉमन है।
उसके बाद एग्जाम्पल आता है डिस्प्यूट्स ओवर द लेजिटिमेसी ऑफ हर heirs. Dispute over the legitimacy of her heirs. 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 सिंगुलर यूज करेंगे तो एयर आएगा. एयर का मतलब है कोई ऐसा, एयर का मतलब है जिसको आपकी प्रॉपर्टी मिलती है. जैसे आपके पापा की प्रॉपर्टी आपके नाम हो जाएगी तो आप अपने पापा के एयर हो, राइट. इसको प्रोनाउंस करते हैं एयर, HEIR. तो जो आगे फैमिली आगे बढ़ाते हैं या फैमिली की प्रॉपर्टी जिनके पास जाती है, जो परिवार आगे बढ़ाते हैं, उनको एयर बोलते हैं. तो आपके पापा के आप एयर हो, राइट. ऑल राइट. सो ये था हमारा लेजिटिमेसी. हमारा नेक्स्ट वर्ड है लीज. लीज का मतलब है रेंट. रेंट के लिए दूसरा वर्ड जो हम यूज करते हैं वो है लीज. लीज का मतलब है जब आप किसी प्रॉपर्टी को रेंट पे लेते हो वहाँ पे रहने के लिए, या आपके कमर्शियल पर्पसेस के लिए जब आप रेंट पे लेते हो कोई भी जगह, उसको बोलते हैं लीज. ऑलराइट. इसका सिनोनिम्स क्या होंगे? रेंट, हायर, चार्टर. ये आपके सिनोनिम्स है. एंटोनिम्स क्या होंगे? सेल, evict, hand. Sell, evict, hand. इसमें से हायर एक नया वर्ड है. हायर एक नया वर्ड है. रेंट एंड चार्टर एक नया वर्ड है. एविक्ट एक नया वर्ड है. ये आपके हैं एंटोनिम्स. ओके. इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? एग्जाम्पल हो सकता है आई हैव टेकन दैट प्रॉपर्टी ऑन लीज. आई हैव टेकन दैट प्रॉपर्टी ऑन लीज. ये है आपका नेक्स्ट वर्ड. और इसके साथ आपके आज के वर्ड्स कंप्लीट होते हैं. आज हमने 5 वर्ड्स सीखे एंड प्रिटी कॉमन मीनिंग्स हैं. इनमें कोई ना कोई ऐसा सिनोनिम आपको दिखा होगा जो हम रेगुलरली यूज़ करते हैं, लेकिन हमको ये वर्ड्स नहीं पता थे. सो आपका, मैंने जैसे ही वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था, आपको इनको अपने कॉपीज़ में लिखना है, आपको इनको प्रैक्टिस करना है, इनको रिवाइज करना है एंड यू विल बी सॉर्टेड. आप बेटर हो जाओगे इंग्लिश में. विद इन नो टाइम आपको फील होने लगेगा कि आप में इम्प्रूवमेंट हुआ है. आपको फ्लुएंटली इंग्लिश नहीं आएगा, लेकिन फ्लुएंट इंग्लिश की तरफ को हमारी शुरुआत हो जाएगी. मतलब हमारी थोड़ी थोड़ी करके वी विल बी टेकिंग 1 स्टेप अहेड. सो प्लीज़ डू व्हाट आई हैव सेड एंड विद इन नो टाइम आप डेफिनेटली देखोगे कि हाँ, आप में कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं. थैंक यू सो मच.